Hello and welcome to Art of Nursing. Today's video we are going to talk about the types of comfort positions. पोजीशंस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल का और सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो कि नर्सिंग में पूछे जाते हैं। तो नर्सिंग में सबसे ज़्यादा फंडामेंटल का टॉपिक्स बहुत आते हैं जिसमें पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं पोजीशंस के बारे में, कौन कौन सी पोजीशंस है, उसकी क्या क्या यूजेस है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो द फर्स्ट पोजीशन दैट इज़ सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पेशेंट जो है वो अपने बैक पे लेटा हुआ है। ओके अगर पेशेंट जो है अपने बैक पे लेटा है तो इसे हम कहेंगे सुपाइन पोजीशन। तो ये पोजीशन के यूजेस क्या है? पहला यूज़ ये होता है कि पेशेंट को कंफर्ट देना, दूसरा है कि वाइटल साइंस चेक करना, तीसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन करना, या कोई सर्जरी है जो एंटीरियर पोर्शन पे या फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी पे अगर कोई सर्जरी है तो हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन है प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन जो है वो पेशेंट जो है इसमें अपने बैक पे नहीं बल्कि फ्रंट एब्डोमेन पे लेटा हुआ है और जो बैक पोर्शन है वो ऊपर की तरफ है। इसमें पेशेंट पिलो ले सकता है अपने हेड को रेस्ट करने के लिए। ओके और जो उसका हेड है वो या तो लेफ़्ट या तो राइट साइड, वन साइड पोजीशन होता है। लेग्स जो है वो स्ट्रेट है। तो ये पोजीशन किस लिए यूज़ होती है? इट इज़ यूज फॉर द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट को असिस्ट करने के लिए, पोस्टीरियर थोरैक्स को असिस्ट करना है, या फिर अगर उसे कोई इंजुरी या बर्न या सर्जरी है बैक पोर्शन ऑफ द बॉडी पे तब भी हम ये पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट है टू रिलीव द प्रेशर फ्रॉम द प्रेशर सोर्स। अगर उसको प्रेशर सोर्स से रिलीव करना है तब भी हम पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन इज़ सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन में आप देख सकते हैं पेशेंट एक वन साइड लेटा हुआ रहता है जिसमें उसके जो एक आर्म जो होता है वो पीछे की तरफ होता है बॉडी के और एक आर्म जो है वो आगे की तरफ होता है फ्लेक्स्ड। वन लेग इज स्ट्रेट एंड द अदर लेग इज फ्लेक्स्ड फ्रॉम द नी। ये होता है सिम्स पोजीशन। ओके चलिए जानते हैं इसके यूजेस क्या हैं। यूजेस आर द वेजाइनल एग्जामिनेशन और रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए सिम्स पोजीशन प्रोवाइड की जा सकती है। फॉर एनिमा सपोजिटरीज प्रोवाइड करने के लिए, एंटीनेटल एक्सरसाइज के टाइम पे भी सिम्स पोजीशन दी जाती है। सिग्मोइडोस्कोपी एंड प्रोटोस्कोपी करते टाइम भी ये सिम्स पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि एनिमा देते टाइम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, तो दैट इज़ द सिम्स पोजीशन। एनिमा के टाइम कौन सी पोजीशन दी जाएगी? सिम्स पोजीशन। इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम। चलिए नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। नेक्स्ट पोजीशन इज लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन में जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेशेंट जो है वो अपने बैक पे लेटा है लेकिन उसके जो लेग्स हैं वो रेज्ड हैं। लेग्स जो हैं वो रेज हैं। लेग्स को जो है सपोर्टेड बाय अ डिवाइस। ओके द स्ट्रैप से सपोर्टेड है तो उसे हम कहेंगे लिथोटॉमी पोजीशन। चलिए देखते हैं इसके यूजेस क्या हैं। फॉर गायनेकोलॉजिकल एंड ट्रीटमेंट, अगर कोई गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या एग्जामिनेशन है, वजाइना का एग्जामिनेशन करना है तब दिया जाता है ये लिथोटॉमी पोजीशन। अगर कोई सर्जरी है, गैनोबैक्टीरियल सर्जरी है या एग्जामिनेशन है, फीमेल का जेनेटेलिया या रेक्टम एग्जामिनेशन करना है, मेनली ये फीमेल्स में पोजीशन दी जाती है। ओके सो दिस पोजीशन इज़ अ लिथोटॉमी पोजीशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन दैट इज़ द डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन थोड़ा सा डिफरेंट है सिम्स पोजीशन से, लिथोटॉमी पोजीशन से, जिसमें पेशेंट अपने बैक पे तो लेटा हुआ है जैसे कि लिथोटॉमी पोजीशन पे था, लेकिन इसके जो लेग्स हैं वो रेज्ड नहीं हैं। लेग्स आर अपार्ट, एक दूसरे से अपार्ट हैं लेग्स। जो लेग्स हैं वो एक दूसरे से थोड़े से दूर हैं।
ओके। लेकिन जो लेग्स हैं वो कहाँ पे रेस्ट है, लेग्स आर रेस्ट इन द बेड, बेड पे ही उसके फुट जो है वो रेस्ट है, लेकिन ये नीज से फ्लेक्स्ड है। ओके ने तो ये चलिए देखते हैं ये पोजीशन किस लिए यूज़ होती है। पहला जो यूज़ है इसका वो है हेड, नेक, चेस्ट या अपर बॉडी पार्ट को असेस करने के लिए, वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए, रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स ऑफ वल्वा एरिया को ऑपरेट करने के लिए, या फिर कैथेटराइजेशन करते टाइम, फीमेल कैथेटराइजेशन, नॉट द मेल कैथेटराइजेशन, द फीमेल कैथेटराइजेशन करते टाइम ये पोजीशन दी जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ आस्क्ड इन द एग्ज़ाम, कई बार पूछा गया है कि फीमेल कैथेटराइजेशन के टाइम कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो हम कौन सी पोजीशन बोलेंगे, डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन। ओके, और मेल कैथेटराइजेशन के टाइम कौन सी पोजीशन दी जाती है, सुपाइन पोजीशन दी जाती है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। नेक्स्ट इज द फाउलर्स एंड सेमी फाउलर्स पोजीशन। अब ये जो पोजीशन होती है ये होती है 30 डिग्री, सेमी फाउलर्स पोजीशन जो है वो है 30 डिग्री। ओके, एंड फाउलर्स पोजीशन जो होती है वो 45 डिग्री पे होती है। ओके, एंड हाई फाउलर्स पोजीशन होता है वो होती है 90 डिग्री पे। जैसे कि आप देख रहे हैं जो बेड है वो 30 डिग्री पे रेज्ड है, ये 45 डिग्री पे रेज्ड है और ये 90 डिग्री पे। चलिए जानते हैं इनके यूजेस क्या है, कब कब ये पोजीशन दी जाती है, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। टू रिलीव फ्रॉम द ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, यानी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज से आराम देने के लिए पेशेंट को ये पोजीशन दी जाती है। ओके, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, कॉमनली ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज के टाइम पे ये फाउलर्स पोजीशन दी जाती है। एब्डोमिनल स्ट्रक्चर पे कोई टेंशन को कम करना है, प्रेशर को कम करना है तो ये पोजीशन दी जाएगी। एब्डोमिनल कैविटी को ड्रेनेज करते टाइम ये पोजीशन दे सकते हैं, या लार्ज मसल्स जैसे कि बैक मसल्स या थाई मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी सेमी फॉलोअर्स या फॉलोअर्स पोजीशन देते हैं। ओके, बात करते हैं हाई फॉलोअर्स पोजीशन की। चलिए हाई फॉलोअर्स जो पोजीशन हम आगे बात करते हैं, आगे जो बात करेंगे ये है हाई फॉलोअर्स पोजीशन विच इज़ 90 डिग्री। ओके, हाई फॉलोअर्स पोजीशन हम कब कब देते हैं इसके भी यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहला तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, टू रिलीव फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है अगर पेशेंट को, तब ये पोजीशन दे सकते हैं। ओके, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के टाइम पे ये पोजीशन हाई फॉलोअर्स दी जा सकती है। नेक्स्ट इज द राइल्स ट्यूब, राइल्स ट्यूब इंट्यूबेशन, राइल्स ट्यूब इंट्यूबेशन मतलब कि राइल्स ट्यूब डालते टाइम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होती है उसको इंसर्ट करते टाइम 90 डिग्री पोजीशन हाई फॉलोअर्स दिया जाता है। ARDS, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अस्थमा, अस्थमा जो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है। COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, एम्फाइसिमा तब भी दिया जाता है, एंड प्लूरल इफ्यूजन। ओके, सो ये जो हैं वो हाई फॉलोअर्स 90 डिग्री के यूजेस हैं। ओके, मेनली आस्ड बहुत बार ये पूछा गया है कि COPD या अस्थमा के पेशेंट को या राइल्स ट्यूब में कौन सी पोजीशन दी जाती है, ये अधिकतर पूछा गया है। राइल्स ट्यूब के इंसर्ट करते टाइम कौन सी पोजीशन दी जाएगी या कितने डिग्री पे दी जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पोजीशन जो हम डिस्कस करेंगे उसमें ध्यान देते हैं। जो नेक्स्ट पोजीशन वो है ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन।
ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन जैसे कि आप देख सकते हैं, पेशेंट का जो हेड है वो नीचे की तरफ होता है और लेग्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। जानते हैं इसके यूजेस क्या हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स का एग्जामिनेशन करने या उनको ऑपरेट करने के टाइम पे हम ये देते हैं। टू ट्रीट शॉक फॉर द पोस्टरल ड्रेनेज के टाइम, वीनस रिटर्न करने के लिए और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए। तो ये सब पोजीशन ट्रेंडलबर्ग्स दी जाती है। ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन तब दी जाती है। ओके, मोस्ट कॉमनली इट इज़ आस्क्ड, बहुत से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि शॉक को ट्रीट करने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है। बच्चे अधिकतर गलत टिक करके आ जाते हैं कि रिवर्स ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन है या ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन है। आगे हम रिवर्स ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो ये जो पोजीशन है वो है ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन, जिसमें हेड नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि रिवर्स ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन क्या होता है। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन, इसमें हेड जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और लेग्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। यानी ये है हमारा बेड। ओके, ये बेड है और हेड जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा रेस, एंड लेग्स जो होंगे वो नीचे की तरफ होंगे। ये होते हैं रिवर्स ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन। अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन एंड रिवर्स ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन। तो ये जो रिवर्स ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन है उसका यूज़ क्या है। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स, कहाँ यूज़ होता है ये। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स, ये गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स के लिए रिवर्स ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन यूज़ की जाती है। आई होप दोनों पोजीशन में आपको कोई डाउट ना होगा, ये दोनों क्लियर हैं आपको। चलिए, नेक्स्ट पोजीशन है राइट लैटरल रिकमेंड पोजीशन एंड लेफ्ट लैटरल रिकमेंड पोजीशन, यानी कि साइड लाइन पोजीशन जो रहती है राइट या लेफ्ट। ओके, जिसमें लेग्स तो स्ट्रेट होते हैं लेकिन आर्म्स और जो हमारे हैंड्स होते हैं वो फ्लेक्स्ड होते हैं। इसका यूज़ क्या है। टू रिलीव प्रेशर ऑन द बोनी प्रोमिनेंसेस ऑफ द बैक। 2-2 घंटे की में पोजीशन चेंज करनी होती है पेशेंट्स की, तो इसमें हम बोनी प्रोमिनेंसेस पे प्रेशर ना आए उसके लिए हम लैटरल पोजीशन भी दे सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो लेफ्ट लैटरल पोजीशन होता है वो दिया जाता है। चलिए जानते हैं इसके यूजेस क्या हैं। पहला यूज़ है एनिमा देने के लिए, सपोजिटरीज प्रोवाइड करने के लिए, रेक्टल एग्जामिनेशन या रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है नी चेस्ट पोजीशन। अब जो नी चेस्ट पोजीशन है इसे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ द गैनोपेक्टोरियल पोजीशन। गैनोपेक्टोरियल पोजीशन भी इसे कहा जाता है, बट दिस इज द अनदर नेम ऑफ द नी चेस्ट पोजीशन। चलिए जानते हैं इसके यूजेस क्या हैं। तो उसका पहला यूज़ है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द रेक्टम एंड वेजाइना, फॉर सिग्मोइडोस्कोपी, एक्सरसाइज फॉर द पोस्टपार्टम क्लाइंट। ओके, तो ये 3 इसके नी चेस्ट पोजीशन के यूजेस हैं। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं नर्सिंग के और ऐसे वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।